हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपकी बॉडी में बैकएक वगैरह, पैरों में दर्द, सूजन वगैरह ना आए, आपका वेट भी स्टेबल रहे, बच्चे का ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से हो और स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। देखो, सबसे पहले तो एक्सरसाइज ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। यदि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसमें आपको बोला गया कि बेड रेस्ट करो, तो उसमें तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, पहले 3 महीने में एक्सरसाइज करने में ये ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, इनफर्टिलिटी के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, दूसरा आगे किसी भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई है, ब्लीडिंग की या फिर आगे प्रेगनेंसी मिस हुई है, कुछ भी रीज़न हो, आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत आई है तो, और तीसरा इस प्रेगनेंसी में यदि आपको अभी ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ है, तो पहले 3 महीने में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसमें जनरली वहाँ पर दिक्कत आने के चांसेस बढ़ जाते। बच्चे को एक बार स्टेबल हो जाने दो अंदर बॉडी में, चौथे महीने से सब शुरू करेंगे। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का चांस भी बढ़ेगा। मेरे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मैडम मैं यदि सोती रहूँगी तो मेरी प्रेगनेंसी हेल्थी कैसे रहेगी, कुछ और तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अपने पेशेंट को यही बोलते हैं कि यदि प्रेगनेंसी रहेगी तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी ना, तो 3 महीने तक हम ज़्यादातर अपने पेशेंट को ना बोलते हैं कि पहले 3 महीने में एक्सरसाइज ना करें, बच्चे को स्टेबल होने दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ दिक्कत आ जाती है और उसको प्रिवेंट करने का ये तरीका है। यदि पहले से ही आप सब एक्सरसाइज कर रहे थे, सब कुछ हेल्दी है, तो आप पहले 3 महीने में करना चाहे तो वो कीजिए, बाकी आप एक्सरसाइज योगासन अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। देखो, हमारे मम्मी के टाइम पे कैसा था, उन लोगों को एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पानी की लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ता था, वॉकिंग हो जाती थी, फिर वहाँ पे वो वेट लिफ्ट भी कर लेते थे, कपड़ा वगैरह वो अपने आप वहाँ पे खुद धोते थे अपने हाथों से, तो उसमें हाथों की और वो जो बैठने की पोजीशन होती है उसमें हमारे जो पेल्विक मसल रहते हैं वो इस तरह से स्ट्रेचिंग होते रहेंगे। रसोई भी सबके पहले नीचे ही थी, अभी तो ऊपर है, तो हम खड़े रह के सब करेंगे, यानी कि हमारे जो नीचे पेल्विक मसल से उसका काम हो वो हमारी जनरेशन की गर्ल में होता ही नहीं है। और बाकी जनरली पोछा करेंगे तो वो खड़े होने वाला करेंगे या घर पे किसी की हेल्प रहेगी। तो ऐसे में आपको नीचे पेल्विक मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि सीजर के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कुछ ही लेडी ऐसी होती है जिसकी नॉर्मल रहती है, बाकी अभी गए और सीधा सीजर करना पड़ेगा, ये दिक्कत है सीजर कर लो, वो दिक्कत है सीजर कर लो। अब यहाँ पर नॉर्मल के लिए लेडी ट्राई करती है, एंड में थक जाती है तो भी सीजर। तो आपको पहले से चौथे महीने से धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, और आज चौथा महीना शुरू सभी आधे घंटे तक कर दूँ तो बॉडी इतना पेन देगी, इतनी दिक्कत करेगी, तो धीरे धीरे 10 मिनट का कीजिए, फिर कुछ दिनों बाद 15 मिनट का, फिर 20 मिनट का। अपनी बॉडी पे थोड़ा रिलैक्स होकर काम करो, हम सब करेंगे, 9 महीने हमारे पास है, लेकिन कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं कि आज बॉडी साथ नहीं दे रही तो 1-2 दिन रेस्ट भी कर लो, कभी अच्छा कर रहे हैं, मूड अच्छा है, बॉडी साथ दे रही तो आधा घंटा कर लो। तो एक्सरसाइज का एक ही नियम है कि प्रेगनेंसी हार्मोन के साथ आपकी बॉडी जितना कोप अप कर पाए उतने टाइम तक और उस कैपेसिटी की आप एक्सरसाइज करो। तो अभी हमने बताया वो सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉकिंग तो बहुत ही अच्छी रहेगी, आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक की, जितना आपसे हो पाए वो आप कर सकते हैं। और एक साथ कभी कभी ना कर पाए तो सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद 15-20 मिनट कर लो, फिर लंच के बाद 15-20 मिनट, फिर रात में 15-20 मिनट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एंड में हम बताएंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वें महीने में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और 8वें महीने से होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज जनरली आप कर कौन सी सकते हैं। तो चौथे महीने से एक्सरसाइज जनरली चालू होती है, उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रीनेटल योगासन रहते हैं, स्पेशली क्लास रहेंगे, वीडियोस भी आपको इजीली मिल जाएंगी, तो प्रीनेटल योगासन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और जो सबसे मेन रहता है 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी की जाए, तो उसमें स्क्वेटिंग बहुत अच्छी रहेगी, स्क्वेटिंग कीजिए।
और या तो अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़ के सपोर्ट के साथ कीजिए, ना हो तो आप किसी भी तरह के सपोर्ट के साथ स्क्वेटिंग कीजिएगा, ऐसे ही नहीं करनी है। तो स्क्वेटिंग कर सकते हैं आप, फिर डक वॉक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, डक वॉक कर सकते हैं। और मलासन में बैठिए, मलासन यानी इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं वैसे थोड़ी देर उस पोजीशन में बैठिए, 2 मिनट 5 मिनट, फिर सोफे पे बैठ जाए, फिर बैठिए, फिर बैठ जाए। सुबह में 10 मिनट कीजिए, दोपहर में 10 मिनट, रात में 10-10 मिनट। इस तरह से मलासन पोजीशन बहुत ही अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी के लिए नीचे के मसल को तैयार करती है। तो 9वें महीने में 3 एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी हमारे चैनल पे डार्ट भी है, 9वें महीने में वो डार्ट आप लेंगे, बहुत अच्छी रिजल्ट है, तो आप वो डार्ट वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। 9वें महीने में वो डार्ट ले सकते हैं। 8वां महीने के स्टार्टिंग से आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ले सकते हैं। तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छे से आपके जो और हाउस से प्रीटर्म लेबर नहीं होगा, वो आपके मसल्स को एंड के लिए तैयार करेगा। तो 8वें महीने से टेबलेट चालू करने से आपकी प्रीटर्म लेबर नहीं हो जाएगा, तो वो डरना नहीं है। तो 8वें महीने से होम्योपैथिक मेडिसिन भी चालू कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप करके हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फायदे करेगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगी, आपके मूड को अच्छा रखेगी, वेट को अच्छा रखेगी, आपके अननेसेसरी जो पेन रहेगा, सूजन रहेगी, वो नहीं होगा, और बच्चे के ग्रोथ को भी बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो भी एक अलग ही फ़ायदा है। तो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ऐड करने की ट्राई कीजिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बाकी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।